हेलो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पाठशाला किड्स में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है जूनियर मैथ्स क्लास 5th में, जिसके राइटर हैं ए दास गुप्ता। चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन। तो आज हम चैप्टर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने चैप्टर 6 का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ा था। उसकी कुछ वीडियोस बनाई थी, 3 या 4। तो अगर आपको ये चैप्टर में डाउट हो तो आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। और फ्रैक्शन आज पढ़ते हैं, ठीक है? तो क्लास स्टार्ट की जाए। ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? अब क्या चीज है जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए? देखिए, जैसे कि कभी कभी आपके घर में मेहमान आते हैं, ठीक? आप कुछ भाई बहन लोग, जैसे कि दो भाई हैं। अब एक आंटी जी ने, जो मेहमान आई हैं, आपको पैसे दिए। मान लीजिए 10 रुपये दिए या 100 रुपये दिए, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा देते, ठीक? 100 रुपये दिए। ये नाम दे दिया अमन, ये राजू, ऐसे अपनी तरफ से नाम दे दिया अमन और राजू। 100 रुपये का नोट लिया, राजू को दिया। राजू को क्यों दिया? राजू आगे थे और ये बड़े भी थे। इनको दे दिया और कहा दोनों लोग आपस में बांट लेना। क्या कहा? 100 रुपये निकाले जाते समय, जब घर से जा रहे थे तो राजू को दिए और कहा दोनों आपस में बांट लेना। अमन और राजू को अब 100 रुपये बांटने, ठीक? अब क्या करना है? तो बांटने का मतलब ये तो है नहीं कि नोट फाड़ दिया 20 से। अब उस नोट की वैल्यू का इन दोनों को क्या करना है? 2 टुकड़े करने हैं। 100 रुपये था, 2 टुकड़ों में कितने कितने रुपए डिवाइड कर जाएंगे? 50-50। तो आपने यहां क्या सीखा कि एक नोट के 2 टुकड़े हुए, यानी कि 1/2 और 1/2, ये किया, ठीक है? ये होती फ्रैक्शन वैल्यू। तो यानी कि 100 रुपए के आपने क्या कर दिए? 2 टुकड़े किए, तो आपको वैल्यू मिल गई 50। तो एक को मिलेगी 50, दूसरे को भी मिलेगी 50। अब मान लीजिए 4 लोग होते, 4 भाई बहन होते, ठीक है? 2 और आ जाते हैं, 2 बहनें आ गई। मान लीजिए रेनू, रेशमा, कोई 2 बहनें, नाम ले लिया कोई भी, रेनू, रेशमा। अब 4 लोगों का हिस्सा, तो क्या करेंगे? इस 100 रुपये में 4 का भाग हो जाएगा, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। 100 रुपये के 4 पार्ट निकल कर आ जाएंगे, तो ये आंसर मिल जाएगा 25। 4 से डिवाइड करके चेक करिए, आपको डिवाइड करना आता है, ठीक है? 4 2 जा 8, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, और ये 0 नोट किया ये, फिर 4 से डिवाइड किया, 5 टाइम में गया, ये 0 पे। आपको मालूम पड़ गया कि अगर हमें एक 100 रुपये का नोट, जिसकी वैल्यू 100 रुपये है, 4 लोगों के बीच में डिवाइड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा आंसर 25 रुपीज़, यानी कि 25, 25, 25 और 25, चारों लोगों को बराबर बराबर मिल जाएगा और सब खुशी खुशी ले लेंगे। लेकिन अगर किसी ने कहा मुझे 30 दे दो, मुझे 20 दे दो, तो सही से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये डिवाइड करना मतलब एक होल नंबर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ये नंबर, नीचे वाला नंबर। अब देखिए 100/4, इसी में पूरा आपको मैं समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा।
ये 100 रुपीज़ था और होल नंबर था, इसमें पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो नीचे वाला क्या वैल्यू होती है, पार्ट्स होती है, और ये क्या होता है, एक होल नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर के को पार्ट्स में डिवाइड कर देना ही फ्रैक्शन होता है। जरा इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन समथिंग अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स which divided into equal parts, each part is called a fraction of the whole number। ठीक है, तो सभी पार्ट्स कैसे कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। ऑल द फ्रैक्शन टेकन टुगेदर मेक अ होल। ठीक है, सभी फ्रैक्शन को जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको लिखना है 3 के 7 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, नंबर 3 के 7 पार्ट करने हैं, तो क्या करेंगे, कितने पार्ट्स करने हैं वो नीचे आएगा, और किस होल नंबर का करने हैं वो ऊपर आएगा। बात समझ में आई। ये होते हैं, इसे बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर पार्ट्स को शो करता है, न्यूमरेटर होल नंबर को शो करता है। बात समझ में आ गई। उस होल नंबर के कितने पार्ट्स होंगे ये होता है। ठीक है, जैसे कि आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन में अगर आपको जैसे कि 9 डिवाइडेड बाई 1 लिखा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 9/1। ठीक है, ये नंबर आपका डिनोमिनेटर काम करेगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये होता है न्यूमरेटर। ठीक, जैसे कि फिर से एक बार देखिए, 32/32 डिवाइडेड बाई 5 कर लिया मैंने जैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं इन फ्रैक्शन फॉर्म में 32/5। क्या पढ़ना है आपको, 32/5। ठीक है, ये इन फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखना होता है। ठीक है, ये नंबर फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ये नंबर होता है नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, ये नंबर शो करता है नंबर ऑफ पार्ट्स, और ये नंबर जो होता है होल रिप्रेजेंट करता है। होल नंबर भी हो सकता है, कोई फिगर का पार्ट्स भी हो सकते, तो एक कंप्लीट होल होता ही है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई एक फिगर है, सर्कल है। अब देखिए एक सर्कल के एक डायमीटर ड्रॉ किया मैंने, जो सेंटर से होकर बाउंड्री लाइन के 2 पॉइंट को टच कर लेती है। ये डायमीटर होती है, यानी कि एक सर्कल के मैंने 2 पार्ट्स इक्वल कर दिए। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड कर दिया। अब अगर हम कहें कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, तो ये हो गया 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक, अब अगर हम बात करें, ये हमने सेड कर दिया। ठीक है, शेडिंग कर दी एक पार्ट्स की। ठीक, अब देखिए, और ये शेडिंग पार्ट पूछा मैंने कितना हुआ, शेडिंग पार्ट सिर्फ इतनी वैल्यू पूछी इस सर्कल में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए कैसे हम बताएंगे, कितने पार्ट्स को मैंने शेड किया, वो हमारा ये है नंबर है। ठीक, एक सर्कल को मैंने 4 भागों में तोड़ दिया, तो सिंगल पार्ट कितना हुआ, 1/4। इसके 4 पार्ट्स हो गए,
तो इस प्रकार से सभी ये पार्ट भी 1/4 हुआ, ये पार्ट भी प्लस 1/4 हुआ, फिर ये पार्ट भी 1/4 हुआ, सबको जोड़ लिया जाएगा, ये कंप्लीट होल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक सर्कल का मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 1/4 हो गया, सिर्फ एक पार्ट है, ये सिर्फ इतना पार्ट, ये यहां से लेकर यहां तक इतना, ठीक है, इतना पार्ट। अब देखिए इसके टाइप ऑफ फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? देखिए, अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन have same denominator लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर, जिनके वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे कि 2/7, 9/7, 8/7, 7/7, ये आपके क्या हैं? लाइक फ्रैक्शन है। ठीक, अब बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? A group of fraction which have different denominator, इसमें सेम नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4/5, 9/6, 8/7, 3/4, ये आपके अनलाइक फ्रैक्शन होंगे। फिर से एक बार जरा ये फ्रैक्शन का आप टाइप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि नीचे जो वैल्यू है बॉटम में अगर सेम है, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है मुझे, ऊपर कैसी भी डिफरेंट टाइप की हो, लेकिन अगर नीचे सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो वो लाइक फ्रैक्शन ग्रुप होगा। अब अनलाइक फ्रैक्शन के लिए ऊपर से कोई लेना देना नहीं, नीचे वाले सारे डिफरेंट होने चाहिए, तो वो अनलाइक फ्रैक्शन का ग्रुप हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको? तो मिलते हैं अगली क्लास में आगे की एक्सरसाइज को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।